यो व्हाट्सअप गाइस आई होप यू प्रीटी फकिंग डोप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे कॉमन चीज़ें जो एक आदमी को सक्सेसफुल बनाती है और तुमने ऑब्जर्व करी होगी कि ये तीन चीज़ें बेसिकली क्या रहती है। दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के बीच में तुम एक कोरिलेशन फाइंड आउट करोगे कि हाँ ये तीन चीज़ तो उस इंसान के अंदर है ही है। ठीक है, पता है मैंने ना पर्सनली ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है और मैं चीज़ काफ़ी टाइम से नोटिस करता आ रहा हूँ और ये चीज़ मैं अभी भी नोटिस करता हूँ। ये तीन चीज़ें जो कि एक आदमी को रियली सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, आई डोंट नो इफ यू guys know about Saket Gokhale or not, but if you haven't heard about one of my previous videos, मैंने उसमें डिस्कस किया था कि मैं साकेत गोखले से मिला था। ठीक है, आई met Saket Gokhale, I met a lot of fitness influencers that are big in the industry. ठीक है, when I met Saket Gokhale, I'll tell you one thing. A lot of people who are in the cast, who are in the studio as well, or a lot of other fitness influencers as well. तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि सी दैट जस्ट माई टेक ऑन इट। मैं यूं नहीं कह रहा कि ये चीज करनी गलत है, जस्ट माई टेक ऑन इट। आई मेट साकेत गोखले, आई रियलाइज्ड वन थिंग, भाई दैट मैन डजंट इवन डू एनीथिंग बैड। तुम एक बात सोचो देखो, डू यू थिंक साकेत गोखले डोंट हैव एनी स्टेटस? डू यू थिंक साकेत गोखले के पास पैसे नहीं है? डू यू थिंक साकेत गोखले अपना फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं सकता? भाई वो सब कुछ कर सकता है, समझ रहे हो? He could be the biggest playboy if he ever wanted to because of the body. He could be the biggest, pimp if he wanted to, if he had to showcase a lifestyle जहाँ पे वो अपने पैसे दिखा रहा है, अपना all of these things दिखा रहा है. He could be anything. समझ रहे हो? He could be anything what he wanted to. He could be a semi-Tate of India if he wanted to. ठीक है, बिकॉज कम से कम 18 से 20 से लेकर 25 लाख रुपए तो मसल ब्लेस महीने के देता है टू बी वन ऑफ हिज एथलीट्स। समझ रहे हो? ही इज वन ऑफ द ओजी स्पॉन्सर्स ऑफ मसल ब्लेस, तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं मसल ब्लेस की तरफ से। ठीक है, बट माई पॉइंट इज, इन सब के बावजूद भी अगर तुम साकेत गोखले की वीडियोस देखते होगे तुम एक चीज रियलाइज करोगे कि दैट मैन, सबसे पहली चीज, वो कोई भी नशे नहीं करता। एंड दैट बीइंग द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज पीपल हु आर सक्सेसफुल वुड नेवर एवर एवर रेगुलरली इंडल्ज इन नशे। ठीक है, यार एक बात समझने की कोशिश करो। क्या होता है ना कि हमारे दोस्त लोग जब जाते हैं प्लान बनाते हैं कि चल भाई गोवा चलते हैं, चल भाई वहाँ चलते हैं, चल भाई वहाँ चलते हैं। सो बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में यूँ रहता है कि हाँ चल ठीक है, अब तो बियर की पाइंट उठा लेते हैं भाई, अब पहाड़ों पे जा रहे हैं तब तो फूक के आएंगे ब्रो, यू नो। सो मेंटालिटी रहती है हमारे लोग, कुछ लोगों की। सी, इज इट बैड? हाँ, बट आर यू सपोज टू डू इट एवरी सिंगल टाइम? क्या हम इतने इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है कि जब भी हम बाहर जाए हमें एक नशे का सोर्स चाहिए ही चाहिए? हाँ, तुम लोग ये रील्स देखते होगे अपने इंस्टाग्राम पे जो आता होगा कि यू गेट वन लाइफ, गेट मैड ड्रंक एंड एंजॉय। हाँ ठीक है, देयर इज अ लिमिट टू इट ब्रो। ठीक है, अपनी 6 या 7 टूर्स में से तुम एक बारी करो तो इट मेक सेंस। ठीक है, बट भाई 5-6 बार हर बार ही तुम्हें ये चीज करनी है तो इट जस्ट फील्स लाइक यू हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फैक्ट कि तुम्हें जाते टाइम नशे करने को मिलोगे एज कंपेयर टू द फैक्ट कि तुम घूमने जा रहे हो। यू फील मी? So that's the thing, bro. Like, I want you all to understand one thing, कि भाई please do not indulge in all of these activities. It's just very mind bothering to me. It's like very pathetic. ठीक है, एक कॉमन पैटर्न जो पर्सनली मैंने देखा है इन सारी लोगों में जो कि कंसिडरेबली वेरी सक्सेसफुल है इंडिया के अंदर, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड भी, कि भाई दे नेवर इंडल्ज इन नशे। पता नहीं, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आई एम जस्ट फकिंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, देखो मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ कि भाई मत करा करो, तुम्हारा सुध बैठता है, तुम्हारा मन करता है और तुम वंस इन अ ब्लू मून करते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है इतनी। बट द थिंग इज कि आई एम येट टू मीट अ मैन हु डू इट वंस इन अ ब्लू मून। नहीं हो पाता है भाई। ट्राई टू क्विट इट मैन। तुम जिस दिन नशे छोड़ दोगे ना उस दिन खूबसूरती को दुनिया की देख पाओगे भाई। किस दिन क्लब जाओ ना, किस दिन बिना पिए जाके देखना कितना रिटार्डेड फील होता है ब्रो। समझ रहे हो? तो एक चीज मैंने देखी है कि भाई नशे नहीं करते a lot of people who are successful। कुछ करते भी हैं, हाँ, exceptions could be there, बट भाई द थिंग इज कि तुम अपने नशेड़ीपन को इस बात से कोप नहीं कर सकते कि हाँ भाई हनी सिंह भी तो दारू पीता है। लुक एट हिम एंड लुक एट योरसेल्फ नाउ। यू लिटरली हैव जीरो रीजंस टू डू नशे इन योर लाइफ राइट नाउ, जीरो रीजंस। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा,
Whatever you are doing, whether it's smoking, whether it's drinking, whether it's whatever type of thing you do, stop it. Stop it. जब तक you get up to a point where doing it even makes sense. ठीक है, तुम्हारे गैराज में 3 गाड़ियाँ खड़ी है, एक बीमर एक जी वैगन, तो भाई ठीक है, रात को तुम अपने दोस्तों को बुलाते हो अपनी घर पे, अपने बंगलो पे, एंड यू प्लान टू ड्रिंक टिल फेलियर, देन इट मेक सेंस कि भाई तुमने कुछ कर रखा है जिंदगी में। हालांकि तुम्हारी हेल्थ को फिर भी अफेक्ट करेगा, बट इट्स फाइन, डू इट फॉर द मेमोरीज देन। जब कुछ उखाड़ रखा हो भाई, व्हाट आर यू गोना डू विद द मेमोरीज जब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास? क्या सेलिब्रेट कर रहे हो तुम? ब्रोकनेस, ओ आई एम गोना ड्रिंक बिकॉज आई एम ब्रोक, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? ठीक है, क्विट ड्रिंकिंग, क्विट स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, क्विट एवरी सिंगल थिंग दैट टेक्स यू फ्रॉम योर नॉर्मल मेंटल पीस। समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में भड़क रहे भाई, आई डोंट वांट यू टू एस्केप इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नशे पहली चीज। दूसरी चीज जो कि मैंने अभी ऑब्जर्व करी और मैंने ये चीज रियलाइज करी थी भाई, द सेकंड थिंग दैट मेक्स अ मैन सक्सेसफुल इज नथिंग बट अ गुड वुमन बाय हिज साइड। ठीक है? क्या है ना कि आज की जनरेशन में दैट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट ट्राई कि भाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मल्टीपल वुमेन, बिकॉज दैट्स जस्ट लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप एक साथ 35 30 या 20 औरतों से बात कर रहे हो तो उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि एक औरत ने दूसरी को बता दिया कि ये तो मेरे से बात करता है, कलेश हो गया। आई मीन ये सारी चीज़ें हो रखी है मेरे साथ, समझ रहे हो? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू मल्टीपल फीमेल्स। आपके आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंडली आपको सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, थर्डली भाई मतलब दिस लाइफ मेक गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट अगर आपके पास एक स्टेबल रिलेशनशिप है, अब मैं दोबारा यहाँ पे साकेत गोखले का एग्जांपल उठाना चाहूंगा। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट ही इज in a stable relationship with a woman from a longer period of time, समझ रहे हो? So that's the thing bro, like I'm gonna tell you one thing कि if you are in a stable relationship that just makes you more receptive to working। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो लॉयल है तुम्हारे साथ एंड शी इज वेरी सेलेक्टिवली एंड एक्सक्लूसिवली विद यू, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, कीप हर। समझ रहे हो? It's a very good thing for you. I'm not talking about some 16, 17-year-old dating woman. No, bro, you don't know about love yet. लव के बारे में बात जब करना तब तुम्हें 3 साढ़े 3 4 साल साथ हो चुके हो विदाउट एनी फक अप्स। देन टॉक टू मी अबाउट लव। 2 3 साल तो बस ट्रेंचेस एंड टास्क होते हैं भाई। गेट ओवर इट फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, साकेत गोखले का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, अब सी बम का लेके देखो, क्रिस बमस्टेड, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। ठीक है भाई, ये सब चीजें ना मतलब मार्केटिंग के लिए अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रू टेट शोइंग अ लॉट ऑफ वुमेन, ब्रो दिस ऑल लुक्स जस्ट कूल। It's not the reality, man. It's not paneval in our country, especially. Like you cannot stay with 70 women knowing the fact उन 70 की 70 औरतों को पता हो एक दूसरे के बारे में। No, it's not like that. ठीक है, क्योंकि ना दो तरीके होते हैं। यू आइदर स्टे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आई जस्ट वांट टू गेट सेक्सुअली विद यू। ठीक है, और यू जस्ट से कि हाँ भाई ठीक है मैं तेरे और वो भी प्यार करूँ। दूसरे वाला तरीका तो ऑलमोस्ट एक डेड वे है भाई, यू कैन नॉट जस्ट इवन पैन दैट शिट आउट। बट मेरा मोटा मोटा पॉइंट क्या है भाई कि जितनी औरतें तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा होती है ना भाई, उतनी कॉम्प्लेक्स तुम्हारी लाइफ और उतनी स्ट्रेसफुल तुम्हारी लाइफ ज्यादा हो सकती है। क्यों? देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में औरतें ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर अ पोटेंशियल मैन। ठीक है, वीमेन सी पोटेंशियल इन यू इन वट एवर एस्पेक्ट। ठीक है, बिकॉज वुमेन आर वेरी मतलबी। ठीक है, सेकेंड चीज, अब क्योंकि वो पोटेंशियल देखती है, दे वुड बी कमिंग टू यू इन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्विंग देयर लाइफ प्रॉब्लम। समझ रहे हो? कि भाई वो चाहेगी कि उसकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो एंड वो तुम्हें रीच आउट करेंगी। और तुम अगर 30 से बात करते हो तो तुम्हारे पास 25 या कम से कम 20 औरतें तो रीच आउट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग ब्रो, लाइक इस दुनिया में ना कोई भी इतने एफर्ट पुट करने के लायक नहीं है। ठीक है, अपनी जिंदगी की बीटी ही सॉल्व कर लो तुम, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर तुम वही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है, तो सेकंड चीज इज माय मैन कि भाई प्लीज 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 स्टिक टू वन वुमन और आइदर जस्ट डू नॉट डेट एट ऑल। इफ यू वांट टू, देखो मैं हर एक क्राइटेरिया उठाना पसंद करता हूँ, मैं कभी यूं नहीं करता कि भाई एक सर्टन चीज ही करो। ठीक है, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू गेट सेक्सुअली लाइक एक्सपीरियंस, तुम्हें सेक्सुअल एक्सपीरियंस करना है एक सर्टन टाइम तक, तो भाई मैं ये भी समझता हूँ एक प्राइमल सी नीड होती है आदमी की, वो अपने मॉरल्स को जब तक नहीं समझ पाता, जब तक इस फोमो से बाहर नहीं आता। आदमियों को ये सिखाना आसान होता है कि भाई स्टे लॉन एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब तक वो उस फोमो से बाहर नहीं आएगा कि हाउ डज इट फील्स टू स्लीप एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं समझ पाता। मैक्सिमम ऑफ देम कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इज इट बैड? आई मीन मॉरली इट इज बैड,
But the reality is, but the ground based reality that no one wants to accept is कि deep down a lot of men want to be in that position. उनके अंदर फोमो है कि हाउ डज इट फील्स टू हैव सेक्स. समझ रहे हो? उस फोमो से अगर तुम्हें बाहर आना है तो यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. समझ रहे हो? यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. 3 फेज होते हैं, मतलब रियलिटी बताता हूँ. अब इज इट नेसेसरी? नहीं. एब्सोल्युटली नॉट. इज इट गुड? एब्सोल्युटली नॉट. बट क्या ये फोमो होता है एंड इट शुड बी एंडेड? हाँ. इसके 2 तरीके हैं. या तो इसके अंदर कूद के एंड कर लो, इसको एक्सपीरियंस करके एंड कर लो, या बाहर से किसी आदमी की समझ के एंड कर लो. चॉइस तुम्हारी है, मैंने तुम्हें दोनों बता दिया. वट एवर गेट्स द फोमो एंडेड ऑफ योर्स, डू इट. अब मेरी बात सुनना. वन थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हियर इज कि भाई जब तुम 3 फेज के बारे में समझ जाओगे ना, 3 फेज होते हैं, मैं समझाता हूँ तुम्हें. पहला होता है रिलेशनशिप फेज, जहाँ पे तुम एक लड़की से रिलेशनशिप में होते हो और तुम्हारा वो दिल तोड़ जाती है. दैट्स हाउ इट गोस. हमारा दूसरा फेज होता है ब्रो कि भाई यू स्टार्ट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ वुमेन एंड यू आर नॉट प्लेटोनिकली इन्वॉल्व, यू आर नॉट लाइक रिलेशनशिप वाइज इन्वॉल्व, यू जस्ट लाइक टू डू इट फॉर लाइक सेक्सुअल थिंग, मजे मस्ती दोस्त एंड ऑल दैट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप, सो मेनी थिंग्स मैन. ठीक है. The third is eventual realization कि whatever I did was wrong and a good woman is what a man needs. क्योंकि दूसरे फेज में ना लाइक इट जस्ट फील्स लाइक कि भाई तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, इट्स जस्ट सेक्स. समझ रहे हो? एवरी वजाइना वुड स्टार्ट फीलिंग द सेम. बिलीव मी, you won't feel a difference because I mean realistically that's all you are taking from a woman, bro. Like what else she has to offer except that? समझ रहे हो? Understand these things. What else she has to offer except that? ठीक है. So yeah, man, just like either stick to one woman or just don't date. That's all I would say. ठीक है. Stay focused on yourself. अगर अच्छी लड़की नहीं मिल रही है तो keep working on yourself. You don't even have to F around. वो भी बहुत टाइम लगाता है, बहुत पैसा लगाता है, बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट लगाता है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट लगाता है. ठीक है. And yeah, that's all I would say. और तीसरी चीज I would say is कि पहली तो होगी तुम्हारी भाई की लाइक नशे मत करो. दूसरी होगी कि ट्राई टू सेव योर टाइम बाय नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ वुमेन. हमारी तीसरी चीज होगी कि भाई पर्पसफुलनेस लाओ अपने अंदर. ठीक है. हर एक दिन अपना पर्पस ये बना लो कि या तो मेरे को अपने काम को बेहतर बनाना है या फिर मेरे को पैसे कमाने हैं. अगर मैं अपने काम को बेहतर बनाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली पैसे कमाऊंगा. ठीक है. तो ये चीज़ निकाल दो. अगर तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो ऑब्वियस एक फैक्ट है कि अपने काम को बेहतर बनाओ. समझ रहे हो? सो दैट्स ऑल आई वुड से. प्लीज अपने काम को बेहतर बनाओ. हर रोज इट शुड बी टुवर्ड्स योर पर्पस. अपने पर्पस के आसपास हमेशा थ्राइव करने की कोशिश करते रहो. और ये 3 चीज हमेशा, कोई नशे नहीं, औरतों का लोभ नहीं, और सही बताऊं तो अपने पर्पस को लेके अट्रैक्शन. इंसान को ना सिर्फ 2 ही चीज खत्म करती है, आदमी को स्पेशली, या तो औरत या नशे. अगर ये 2 चीज तुम उस आदमी से निकाल लोगे ना, उसके पास सिर्फ अपना पर्पस बचेगा. और अगर उसके पास अपना पर्पस बचेगा तो भाई उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता. That's pretty much it in this video, guys. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो. और आवाज कैसी थी इस बार माइक की? Take care. Peace. Tata.